नमस्कार दोस्तों, इंडिया में लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है और ख़त्म होने के कगार पर है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर डिक्टेटर बताया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया पर और कुछ अपोजिशन पार्टियाँ हैं जो नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर बताती हैं और वो कहते हैं कि इस देश को मोदी डिक्टेटर की ओर ले जा रहे हैं, यानी कि इस देश को मोदी डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रहे हैं, यानी कि तानाशाह की तरफ ले जा रहे हैं। मोदी को एक तानाशाह बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी एक डिक्टेटर हैं या फिर इस देश को आगे ले जाने वाले नेता हैं, इस देश को एक पावरफुल देश बनाने वाले नेता हैं, इस देश को एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश बनाने वाले नेता हैं, या फिर इस देश को एक विकसित देश बनाने वाले यानी विकसित राष्ट्र बनाने वाले नेता हैं। आज की इस वीडियो में यही देखने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में कितना विकास किया है और किस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को डिक्टेटरशिप क्यों बताया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को डिक्टेटर बता रहे हैं। उनमें से सबसे पहले किसका नाम आता है? यहाँ पर आता है इस बंदे का नाम। जरा इस वीडियो को देखो जिसने 2 महीने पहले इस वीडियो को डाला था। हो रहा है देश में, क्या इस तरीके से इलेक्शंस लड़ी जाएंगी? हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए? जिन्हें लगता है कि तानाशाही अच्छी चीज होगी देश के लिए, इनके सवालों को भी आंसर करते हैं। और आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब की इस वीडियो को देखो, तब ये क्या कह रहा है। तब इसने ये बोला था कि कांग्रेस सरकार एक घोटाले सरकार है, जिसमें यानी कौन कौन से घोटाले किए हैं। जरा सुनिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में कांग्रेस। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आकर सबसे पहले क्या काम किया था। सबसे पहले वो देशों में घूमने गए थे, यानी कि सबसे पहले जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो अमेरिका गए, ब्रिटेन गए, रूस गए, जापान गए। सबसे पहले उन्होंने यात्रा की, देशों की यात्रा की और वहाँ पर देखा कि किस तरीके से वहाँ का विकास हो रहा है और वो विकसित राष्ट्र कैसे बने हैं, किस तरीके से वहाँ की सरकार काम कर रही है, किस तरीके से वो इतना आगे निकल गए हैं और हम पीछे रह गए हैं। तो उन्होंने वहाँ की इंडस्ट्रियल देखी, वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग देखा और वहाँ का विकास देखा। तो उसी तरीके से वहाँ की रेलवे देखी और वही तरीका उन्होंने इंडिया में अपनाया। सबसे पहले हम जब कोई प्रोडक्ट खरीदते थे तो उस पर लिखा होता था मेड इन जापान या फिर मेड इन अमेरिका या फिर मेड इन चाइना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, कंपनियों से कहा कि अगर आप इस देश में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो यहाँ पर ही मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने मेड इन इंडिया की शुरुआत की, जिससे क्या हुआ कि बाहर की कंपनी यहाँ पर उसी को बना रही हैं, यानी कि उसी की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो अब जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो, यानी कि कोई मोबाइल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान हो, तो उस पर लिख कर आता है मेड इन इंडिया। अब वहाँ पर मेड इन जापान लिख के नहीं आता है, वहाँ पर लिख कर आता है मेड इन इंडिया। तो इसी को प्रधानमंत्री मोदी ने देखा और उन्होंने मेड इन इंडिया की शुरुआत की। तो सबसे पहली तो एक बहुत अच्छी बात ये है कि उन्होंने मेक इन इंडिया की शुरुआत की। और अगर देखा जाए तो देखिए इंडिया की इकोनॉमी 2014 से लेकर 2024 के बीच में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मैंने रिसर्च किया और पता किया, इंडिया की इकोनॉमी 2014 में 11वें नंबर पर थी, जो 2024 में नंबर 5 पर आ गई। और 2014 में भारत की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन थी, जो 2024 में बढ़कर $4 ट्रिलियन पर पहुंच गई, जो कांग्रेस की सरकार में इतनी कभी नहीं बढ़ी थी। देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि 2014 से लेकर 2024 के बीच भारत वर्ल्ड की सबसे फास्ट इकोनॉमी बना है, यानी कि सबसे तेज़ी से गति करने वाली इकोनॉमी बना है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी को एक डिक्टेटर बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि
कि नरेंद्र मोदी कैसा नेता आज तक ना तो आया है और ना आएगा। इसमें सबसे मज़ेदार बात ये थी कि कांग्रेस की सरकार में भारत की इकोनॉमी इतनी तेज़ी से कभी नहीं बढ़ी, जबकि कांग्रेस ने कम से कम 50 साल भारत पर राज किया है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में बहुत ज़्यादा घोटाले हुए हैं, तो घोटालों की बात तो की ही नहीं जाए, वही अच्छा है। देखिए, कांग्रेस की सरकार में इतने घोटाले हुए हैं कि इनको आप गिन भी नहीं सकते। जैसे सोलर स्कैम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्कैम घोटाला, 3G स्कैम घोटाला, आदर्श स्कैम घोटाला और सत्यम स्कैम घोटाला, ऐसे तमाम घोटाले हुए हैं जो कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। ऐसे घोटाले आपने बीजेपी की सरकार में कभी नहीं देखे होंगे। 10 साल हो चुकी हैं ऐसे घोटालों का, अभी तक कोई भी नाम आया हो तो आप सोच कर देखिए। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि नरेंद्र मोदी को कुछ जो अंधभक्त हैं देश में वो टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के एक बहुत ज़्यादा फेमस नेता बन चुके हैं। जो वर्ल्ड के कुछ नेता हैं जो उनसे जल रहे हैं और उनको नीचा दिखाने के लिए, यानी कि उनकी सरकार गिराकर अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। क्योंकि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने भारत ग्लोबल स्तर पर बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आया है। अब यहाँ पर कुछ अनएम्प्लॉयड की बात करते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार में बेरोजगारी की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, बेरोजगारी कांग्रेस की सरकार में भी बहुत थी। अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी कम नहीं थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा था कि कोरोना काल, जब कोरोना काल आया 2019 के टाइम पर, तो वहाँ पर पूरे वर्ल्ड में बेरोजगारी बढ़ी। इससे क्या है कि देश में भी बेरोजगारी बढ़ी और वर्ल्ड में भी बेरोजगारी बढ़ी। अब वहाँ से कुछ बेरोजगारी कम हुई, लेकिन अगर आपको आगे बेरोजगारी कम करनी है, इस देश को अगर बेरोजगारी से बचाना है, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार के अलावा और कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। देश की टेक्नोलॉजी और देश के विकास पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार है जैसे कांग्रेस है और दूसरी सरकार है, ये क्या कर रही हैं, फ्री फ्री फ्री। यानी कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था, उन्होंने अपने भाषण में कहा था, ज़रा सुनिए। अब ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम औरतों के खाते में, यानी कि बहनों के खाते में 1-1 लाख रुपए डालेंगे, 1-1 लाख रुपए डालेंगे, यानी खटाखट खटाखट खटाखट। अब इनको ये पूछा जाए कि 1-1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, 1-1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? अगर ये हर बंदे को, हर लड़की को या फिर हर औरत को 1 लाख रुपए बांटेंगे तो वो कहाँ से आएंगे? और फिर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती ही अच्छी तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार को भारत की जनता क्यों चुनती 2014 में? सबसे पहली बात तो ये है, ज़रा सोच कर देखिए। हमारे देश की जो सीमा है, जम्मू कश्मीर है या फिर और दूसरी सीमा है, वहाँ पर आपको फायरिंग देखने को नहीं मिल रही होगी। कभी भी आपने न्यूज़ चैनल पर देखा नहीं होगा कि वहाँ पर फायरिंग हो रही है, वहाँ पर एक फौजी शहीद हो गया या वहाँ पर एक जवान शहीद हो गया। ऐसा आपने इन 10 सालों में अभी तक सुना नहीं होगा। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब रोज़ाना आप सुनते होंगे कि वहाँ पर युद्ध हुआ, वहाँ पर फायरिंग हुई, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। तो ये ज़रा सोच कर देखिए कि नरेंद्र मोदी के डर से कितना खौफ है, बाहर कितना डर है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये अभी इस टाइम पर कितनी पावर है इनकी। अगर आप गूगल पर सर्च करते हो कि वर्ल्ड के सबसे फेमस नेता कौन से हैं, ज़्यादा सबसे पसंद किए जाने वाले नेता कौन से हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले नरेंद्र मोदी का नाम आता है। तो यहाँ पर दूसरे देश नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर इंडिया में, भारत में बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि उनका नंबर नीचे चला गया है और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका नंबर ऊपर आ गया है। तो ज़रा सोचिए और दिमाग लगाइए। अब यहाँ पर मोदी को डिक्टेटर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर अगर ये डिक्टेटर होते तो यहाँ पर ये फ्रीडम नहीं होती, यहाँ पर मनमानी करते। तो ऐसा तो इन 10 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाही करना, यानी कि देश की जनता को सताना, देश के लोगों को सताना, देश के लोगों के साथ शोषण करना, देश के लोगों के साथ गलत तरीके से उन पर काम करवाया जाना। तानाशाही का असली मतलब ये होता है। यहाँ पर आपको किसी चीज़ पर पाबंदी है, किसी चीज़ पर नहीं है। हर चीज़ पर आपको फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कर सकते हो।
तो तानाशाही का मतलब होता है जहाँ पर देश की जनता को बांध कर रखा जाता है। असली मतलब तानाशाही वो है। तो इन 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं दिखा है जिससे ये देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। अरे क्या बोलते हो यार। और एक बात और बता दूं दोस्तों, ये जो चुनावी हथकंडे हैं, ये जो पार्टियां हैं, ये चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे करती हैं, चाहे वो कौन सी भी पार्टी हो। ये कह रहे हैं कि हम एक झटके में गरीबी को मिटा देंगे, ये कह रहे हैं कि हम औरतों के खाते में 1-1 लाख रुपए डालेंगे। तो अगर सरकार आ जाती है तो ना तो कि किसी के खाते में 1 लाख रुपए जाने वाले हैं और ना एक झटके में गरीबी मिटने वाली है। तो दोस्तों, इन फ्री की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए जो अच्छी तरीके से देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश को बहुत आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा सोच रहे हैं, देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारे देश में ओलंपिक खेल का आयोजन करवाना चाहते हैं। इन लोगों पर ध्यान दीजिए। ये सिर्फ एक ही नेता कर सकते हैं, वो आप जानते हो कौन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश को किस तरीके से देखा है। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं तो उनके भाषणों से ही लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। जब वो बोलते हैं, स्पीच देते हैं, तो उनके ऐसी स्पीच कोई भी नेता नहीं दे पाता है। एक बार अगर सोच के देखिए, एक बार नरेंद्र मोदी की स्पीच को सुनिए और एक बार राहुल गांधी की स्पीच को सुनिए, कितना अंतर होगा। वो जब बोलते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं, और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तब वो किस तरीके से बोलते हैं। जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं, और राहुल गांधी बोलते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं, जरा देखिए। अभी भी या फिर जिन्हें लगता है कि तानाशाही अच्छी चीज होगी देश के लिए, इनके सवालों को भी आंसर करते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर डिक्टेटर बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी को, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो में कितनी सच्चाई है। ये जो वीडियो बनाया गया है, इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। ये वीडियो या तो व्यू के लिए बना गया है। अब यहाँ पर देखिए, इन पर व्यू क्यों आ रहे हैं, जो इनकी वीडियो हैं इन पर व्यू क्यों आ रहे हैं। व्यू इसलिए आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक फेमस नेता हैं और एक बहुत वर्ल्ड के फेमस नेता हैं। उनको पसंद किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में पसंद किया जाता है। तो अगर किसी इंसान को पसंद किया जा रहा है, अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो उसकी वीडियो को देखा जाएगा। अगर हमें भी वो वीडियो दिखेगी तो हम भी देखेंगे। कोई इंसान हमें पसंद आ रहा है और अगर उसकी वीडियो